हर हर महादेव, जय माता दी। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आए हैं। इसमें कम मेहनत में आप अपने घर में लक्ष्मी माता का आगमन आप कैसे करें। वीडियो लास्ट तक आपको जरूर देखना है। पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है और कमेंट में आपको हर हर महादेव ओम महालक्ष्मी नमो नमः जरूर लिखना है, जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में धन के भंडार भरे। का मेन डोर सुबह सुबह आपको किस टाइम खोलना चाहिए। डोर तो हम अपना खोलते ही हैं, क्योंकि खोलना तो हमें पड़ता ही है कि जब खोलेंगे नहीं तो हम वहां से आना जाना कैसे करेंगे। पर अगर आप उसको सही तरीके से और सही टाइम पे अगर आप उसको खोलते हैं, इससे आपके घर में लक्ष्मी का आगमन होता है। मेन डोर क्योंकि आपके सिर्फ प्रवेश करने का या बाहर जाने का या आने का ही काम नहीं करता। हम शास्त्रों की बात जाने, वेदों की बात जाने, तो मुख्य द्वार पर ब्रह्म मुहूर्त में माता लक्ष्मी का भी आगमन होता है और अपने पितरों का भी आगमन होता है। मेन डोर से दुख भी आता है, सुख भी आता है, गम भी आता है। वहीं पर अगर गुरुण पुराण की बात हम लें, सुबह सवेरे जब हम जगते हैं तो हमारे मेन डोर पर ब्रह्म मुहूर्त में हमारे घर के पितर होते हैं। देखिए, आपने सुना भी होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे ना, दहलीज पर पैर रखकर मत खड़े हो ज्यादा देर तक, दहलीज पर बैठो नहीं। आप बैठे हो तो सीधा दहलीज पर नीचे नहीं बैठना है, कुर्सी रखो, चेयर रखो, मंजा रखो, तब आपको बैठना है। दहलीज को कभी ठोकरे नहीं मारनी चाहिए, दहलीज पर पैर पटक पटक कर नहीं मारने चाहिए। ऐसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते थे ना। डोर पर ये कारण होता है, इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे कि वहां पर ये सब नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में भी लिखा है, क्योंकि वहां पर हमारे पितर होते हैं, हमारे पितर वहां पर आकर बैठते हैं। देवता भी हमसे तभी खुश होते हैं जब हमारे पितर हमसे खुश होते हैं, और देवता जल्दी खुश हो जाते हैं, पितर जल्दी नहीं खुश होते। पितर अगर हमारे नाराज हो जाते हैं तो हमें देवता भी आशीर्वाद नहीं देते है ना। कई बार पितर दोष किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर हुआ, उस घर में जन्म लेने वाला बच्चा पितर दोष से प्रसन्न पीड़ित होगा। काफी बार तो ये बोलते हैं लोग कि उसने तो अभी जन्म लिया, उसके अपने कर्म है, उसके कर्म अपने हैं। ऐसा नहीं होता। पीड़ित पीढ़ी और पीढ़ी दर ये चलता रहता है। घर में किसी का भी अगर जैसे दादी का या दादे का या बाप का, पापा का, किसी का अगर काल सर्प दोष में जन्म हुआ है तो घर में किसी न किसी और का, या तो जैसे कि बेटे का या उसकी बेटी का, किसी न किसी का भी काल सर्प दोष में जन्म जरूर होता है। इसलिए आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जब आप अपना मेन डोर, अपना मुख्य दरवाजा अगर आप जब खोलते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। सबसे पहले तो आपको सूर्य उदय होने के बाद कभी भी अपने घर का दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। आपको हो सके ब्रह्म मुहूर्त में ही अपने घर का दरवाजा खोल देना चाहिए। एक बार आप ब्रह्म मुहूर्त में खोलते हैं दरवाजा, तभी तो आप अपने पितरों का आशीर्वाद पा पाओगे, उनके लिए कुछ वहां पे कर पाओगे। ऐसा आप करोगे तो आपके जो नाराज पितर हैं वह भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर जाएंगे। माता लक्ष्मी का भी मुख्य दरवाजा ही प्रवेश करने का स्थान माना जाता है। तब भी जब भी आप अपने घर का दरवाजा खोले तो सूर्योदय होने से पहले ही अपने घर का दरवाजा आपको खोल लेना चाहिए। सूर्य उदित होने के बाद ही अपने घर का मेन डोर खोलते हैं तो उससे आपके घर में दरिद्रता, गरीबी आती है, दुख रोग बढ़ते हैं। आप ध्यान रखें। आपको सुबह सबसे पहले क्या करना है, उठना है, उठ के अपने घर का मेन डोर खोलना है। मेन डोर खोल के उसके बाद एक लोटा जल लेना है। लोटा जल लेके अपने दोनों मेन डोर के कोलों में डालना है, दोनों साइड डालना है, और फिर जो आपका रैंप बना होता है वहां पे ओम महालक्ष्मी नमो नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः करके पानी छिड़क देना है। उसके बाद वहां पे खिड़कियां वगैरह है वो भी आप खोल दे। अगर खिड़कियां नहीं है, मेन डोर है, तो आप सिर्फ मेन डोर खोल दे। माता लक्ष्मी का घर में आगमन करें, पितरों को अपने हाथ जोड़कर विनती करें कि माता पितर देवताओं जल ग्रहण करो और अपने अपने स्थान पर जाओ, हमें आशीर्वाद दे। बहुत ही पॉजिटिविटी आपके घर में आएगी, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में आपने घर का दरवाजा खोल दिया है और एक लोटा जल आपने अपने पितरों को और माता लक्ष्मी के आगमन में छिड़क भी दिया है। जो का प्रभाव आपको देखो, आप करके तो देखो, महीना 2 महीने में आप खुद कहोगे कमेंट करके कि हाँ आपको लाभ होने लगा है। कि हर चीज का इलाज एक दिन में नहीं होता। डॉक्टर पे भी जाते हैं, दवाई लेते हैं तो पूरा एक हफ्ता हमें मूड ठीक करने में, दवाई खाने में भी लग जाता है ना। दवाइयां खा के मुंह कड़वा हो जाता है, फिर उसको ठीक करने में भी लग जाता है। ऐसे ही इलाज उपाय करके भी महीना 2 महीना तो आपको करना ही पड़ता है। घरों में ये नियम पालन होता है, उनके जीवन में जरूर सुखदायक जीवन होता है। धन दौलत से उनके घर में भंडार भरे रहते हैं। ताले हटा देने हैं, ताला लोक खोल देना है, पानी का छिड़काव कर देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी का और अपने पितरों का नमन करके फिर दरवाजा लगा के और अपने घर के जो भी आपके नियति काम है वो आप उनमें लग जाएं। उसके बाद आपको ताला नहीं लगाना है, मेन डोर पे कुंडी लगा लेनी है। आप रात भर एक लोटा जल भरकर
कर रखते हैं और उसी लोटे को उठाकर फिर लेकर जाते हैं। रात भर एक लोटा जल अपने किचन में ही भर के रख दिया आपने और फिर अपना सुबह उठे किचन से वो लोटा उठाया, छिड़काव कर दिया। इसका भी आपको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। अगर आप लोटा भर के रखना भूल जाते हैं तो आप अपने घड़े से, अपने मटके से, फिल्टर से भी पानी ले सकते हैं सुबह के टाइम में छिड़काव के लिए। गुरुवार, एकादशी और पूर्णमासी आप लोटे में 1 चम्मच हल्दी डालकर छिड़काव करें मेन डोर पर। इससे आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा, घर में लक्ष्मी माता का भी आगमन होगा। इससे पहले आपको पानी छिड़कना है, उसके बाद ही बाद में आप अपने घर की साफ सफाई भी कर सकते हैं। आप चाहे तो वहां पर 1 बाल्टी अपने मेन डोर पर दोबारा डाल दे, वहां फिर साफ सफाई कर दे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर सबसे पहले आपको 1 लोटा जल छिड़कना है अपने मेन डोर पर सुबह। फिर आप छिड़काव करने के बाद अगर आप साफ सफाई करते हैं, सबसे पहले अपने घर की किचन में से झाड़ू निकाल लें। अपने जो घर के मंदिर है आपका, वहां से आप साफ सफाई करें और जो आपका आंगन है वहां पर आप साफ सफाई करें। जिस रूम में बच्चे सो रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं, उस रूम को आप छोड़ दें, वहां की आप साफ सफाई आप बाद में कर लें। जो मेन है जैसे रसोई होगी, मंदिर, पूजा वाला मंदिर हो गया और मेन आपके घर का आंगन हो गया, वहां पर आप साफ सफाई कर ले। उसके बाद अपने घर के मेन डोर को साफ कर लीजिए। इन घरों में ये नियम पाले जाते हैं, जो नियम फॉलो करते हैं, राम राम जय सिया राम अपने मुंह से जपा जाए। घर में लक्ष्मी, विष्णु, राम जी, सीता माता की दोनों की असीम कृपा होती है। किस दिन नियम से इस उपाय को करके देख लीजिए, आप खुद कहेंगे कि हाँ, आपकी जिंदगी बदलने लगी है। देखिए, सुबह सुबह अगर आप अपने घर में इतनी पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे तो आपके काम जरूर बनने लगेंगे। कई लोग इतने अच्छे होते हैं, किसी का बुरा नहीं सोचते, सिर्फ वो ये छोटे छोटे उपाय करते हैं और पॉजिटिव रहते हैं और दूसरों का भी पॉजिटिव सोचते हैं, तो उनके तो काम हमेशा बनते ही हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करते हैं, काम हमारे बनते नहीं है। देखिए, कर्म भी तो साथ साथ सही होने चाहिए ना। पूजा पाठ पूरी करते हैं, मैं मानती हूँ आप पूजा पाठ पूरी कर रहे हैं और वहीं पर आप किसी का मजाक बना रहे हैं, किसी को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो वो भी तो गलत है। कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, हमें किसी को कुछ बुरा नहीं कहना चाहिए। जो कोई हमारा बुरा कर भी रहा है, हम उसको भी यही कहना चाहिए, भगवान इसका भी भला करे, इसको सद्बुद्धि दे, ये हमारा अच्छा सोचने लगे। अगर कर्म अच्छे करोगे, अच्छा सोचोगे, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। तो ये नियम मैंने आपको बताया, आप इनको फॉलो करें। वीडियो जरूर पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हम हर हर महादेव, ओम महालक्ष्मी नमो नमः जरूर लिखें। माता लक्ष्मी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे यूट्यूब परिवार वालों के झोलियाँ धन से, दौलत से, प्यार से, इज्जत से, मान से बनी रहे। जय माता दी, हर हर महादेव।